आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से यशाया नबी की किताब और उसका 51 अध्याय और उसका 1-2 वचन पढ़ेंगे। एक धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वो अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। आमीन। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु, आप इस वचन को हमें आशीष करके दें, आप हमें सिखाएं, हमारा विश्वास बढ़े प्रभु, हम आत्मा में बलवंत हों और हम आपके करीब आने पाएं, आप पर निर्भर होने पाएं। तो हमें ऐसे कृपा दे प्रभु जी, वचन समझने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। इधर परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, हे धर्म पर चलने वालों। हम विश्वासियों के लिए है ये, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले विश्वास करने वालों के लिए वचन है ये। और क्या कह रहा है? हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, इसलिए वचन में बार बार आप सुनेंगे। यीशु ने भी एक शब्द कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। और आज वर्तमान समय में कलीसिया से पवित्र आत्मा भी यही कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो परमेश्वर का शब्द पहचानने का प्रयास करना। परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है, जिस खदान में से तुम खोदे गए और जिस चट्टान में से या खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। तो हमारी चट्टान यीशु मसीह है। 2 बातें हैं इसमें। हम अपना विषय जब हम देखते हैं, सबसे पहली बात तो हम पाप की खदान में थे। हम उसमें बिल्कुल क्या थे? हम पाप रूपी खदान में थे। परमेश्वर ने उधर से हमें क्या किया है? खोद कर निकाला है। बहुत क्या लगा है? बहुत मेहनत लगी है, कीमत दी गई है। ऐसे ही हम आए नहीं है, ऐसे ही हमें बहका बहकू के लाया नहीं गया, बल्कि परमेश्वर ने हमें उधर से खोद कर काट कर क्या किया है? हमें निकाला है। एक तो हमारे लिए ये बात है कि जिस खदान में से हम खोदे गए हैं ना, उस पर हमें हर समय ध्यान करना चाहिए कि प्रभु तूने मुझे कहां से छुड़ाया है। ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, हमारी जिस खदान में से हम खोदे गए हैं या जिस चट्टान में से हम क्या किए गए हैं? निकाले गए। आपको मालूम है, यीशु मसीह के हृदय में से कलीसिया निकली है। जैसे आदम की पसली में से हवा निकली है, ऐसे ही कलीसिया का निर्माण किधर से हुआ है? यीशु मसीह की पसली है, मसीह में से निकली है। क्रूस पर कलीसिया का जन्म हुआ है, क्रूस के ऊपर वो कीमत अदा करी गई और उधर से कलीसिया का निर्माण हुआ है, अनुग्रह का युग शुरू हुआ है। तो आपने समझना, हमारी चट्टान कौन भी है? प्रभु यीशु मसीह है। तो उस पर भी हमें ध्यान करना है। वो हमारे विश्वास का कर्ता है, वो हमें सिद्ध करने वाला है। अगर ध्यान उधर से, दोनों बातों पर ध्यान रखना अति जरूरी है कि मैं किधर से प्रभु ने मुझे खोदा है, किस खदान में मैं था। मैं कोयले की या उस गंदगी की या उस संसार रूपी या उस मतलब जिस पर मौत का शासन था, पाप का राज्य था, शैतान का जिसमें क्या था? पूरी हुकूमत थी। उधर से प्रभु ने मुझे कितनी बड़ी कीमत देकर काट कर अलग किया है। मसीह जीवन क्या है? काट कर अलग करना है। परमेश्वर हमें काट कर खोद कर निकालता है। हम ऐसे निकलने वाले नहीं है, इतनी आसानी से होने वाला काम नहीं है उद्धार। इस करके हमने समझना है। तो दोनों बातों को समझना। यीशु हमारा उद्धार रूपी चट्टान है, उसको भी हमने ताकते रहना, ध्यान करना है। और किधर से मुझे निकाला, वो भी हमें क्या होना है? भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। परमेश्वर इजरायलियों को भी कह रहा है, तुम ध्यान करो। तो इधर परमेश्वर एक इजरायलियों को क्या बता रहा है? इजरायलियों को क्या कह रहा है कि तुम जिस चट्टान में से खोदे गए और जिस खदान में से निकाले गए, उनके लिए अब्राहम है वो चट्टान। अब्राहम में से इजराइल निकला है, अब्राहम का वंश है ये। प्रभु कह रहा है, उस पर ध्यान करो, उस चट्टान पर ध्यान करो, उस खदान पर ध्यान करो जिसमें से तुम्हें निकाला है, जिसके कारण तुम मेरे प्रिय हो, जिसके कारण मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने उससे वायदा किया है, वाचा बांधी है, शपथ खाई है और मैंने प्रतिज्ञा की है कि
कि मैं तेरे वंश को कनान देश युग युग के लिए दूंगा और मैं उनका परमेश्वर बना रहूंगा और वो मेरी प्रजा होंगे। आपने समझना है परमेश्वर कैसे बात कर रहा है। कह रहा है उस पर ध्यान करो, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। क्या ध्यान करें? बांझ थे दोनों, बूढ़े थे, कोई उम्मीद नहीं थी। मैं वो परमेश्वर हूँ जहाँ से कोई उम्मीद नहीं है, जहाँ से कोई आशा नहीं है, वहाँ काम करता हूँ मैं। मुझे किसी मनुष्य के सहयोग की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। किसमें कितनी गहराई आपने समझना। कह रहा है उस पर ध्यान करो, जब वह अकेला था तब मैंने उसे बुलाया और उसे आशीष दिया और उसे क्या किया? बढ़ाया। तो हमारा विषय क्या है? वायदे का युग, प्रतिज्ञा का युग। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, उधर से वायदे का युग आरंभ हुआ। तो परमेश्वर ने अब्राहम को परिवार के साथ नहीं बुलाया था, अब्राहम को परमेश्वर ने अकेला बुलाया था। आपने समझना। हम में से कई सारे इंतजार करते रहते हैं, मेरा परिवार कब विश्वास करेगा और कब मैं बपतिस्मा लूंगा। प्रभु कह रहे हैं पहले तू तो विश्वास कर, तू तो मन खोल, तेरा घराना भी क्या पाएगा? उद्धार पाए। घराने की चिंता ना कर। कई बार हम अपने उद्धार से बढ़कर अपने घराने की चिंता करते रहते हैं। ना हम उद्धार प्राप्त कर पाते, ना हम प्रभु के नजदीक आ पाते और ना हमारा परिवार आ पाता। एक दिन हम भी चले जाते हैं और परिवार भी चला जाता। तो इस करके हमने समझना है परमेश्वर जब बुलाता है तो अकेले को बुलाता है। कह रहा है जब वो अकेला था तब मैंने बुलाया। लेकिन हम देख रहे थे परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, उत्पत्ति 11 अध्याय का 30 वचन हम पढ़ रहे थे। उत्पत्ति 11 का 30 में और उत्पत्ति 12 का 1 में 15 सालों का गैप है। 15 साल परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं किया। 15 साल पहले अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज सुनी थी और वो निकल कर आया था। लेकिन चलते चलते अब्राहम का बाप उसको चलाने लगा, तेरा उसको चलाने लगा। इसमें हमारे लिए बहुत सारा लेसन है, हम उसमें आएंगे, सीखने के लिए है, क्योंकि हमें उस पर ध्यान करने के लिए परमेश्वर कह रहा है। पतरस की किताब पत्री भी जब आप पढ़ेंगे, पतरस भी कहता है तुम उस अब्राहम पर क्या करो? ध्यान करो। और स्त्रियों को भी कह रहा है तुम सारा पर क्या करो? ध्यान करो। तो हमने न केवल यीशु पर ध्यान करना है, न केवल ये ध्यान रखना है कि मैं किस खदान में से खोदा गया हूँ, बल्कि हमें अब्राहम और सारा पर भी ध्यान करना है। अविश्वासी नहीं होना। उन्होंने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। उनके सामने भी निराशा आई, उनके सामने भी परिस्थितियां ऐसी आई, वो भी कई बार क्या हो गए? नाकाम हुए। लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया था, परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, परमेश्वर ने उनको भटकने नहीं दिया, परमेश्वर उनको छुड़ा कर लाया। एक बार अब्राहम ने इतनी बड़ी गलती कर दी, अपनी पत्नी को ही किसी और को दे दिया था। परमेश्वर विश्वास योग्य, हम पिछली बार देख रहे थे, परमेश्वर ने अब्राहम को अपने साथ सच्चा पाकर, मतलब मन का सच्चा था, दिल का सच्चा था अब्राहम। कमियां थी, परमेश्वर सही कर दे, कोई चिंता नहीं। अगर हमारा मन ही टेढ़ा हो, अगर हमारा मन ही क्या हो, मन में खोट हो, तो फिर तो देखो बात बन नहीं सकती। हमारा मन सीधा होना है। कमियों को परमेश्वर क्या करेगा? कमियों को परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो आइए परमेश्वर ने कैसे अपने वायदों को पूरा किया मेरे प्यारे भाई बहनों। एक भजन संहिता पढ़कर और फिर हम आगे चलेंगे। भजन संहिता 105 अध्याय विषय से संबंधित है, इसलिए मैं इसको पूरा पढ़ा। 105 अध्याय, परमेश्वर और उसके लोग। मैं पढ़ता हूँ, आप सुने। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और उसके निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश। कैसे परमेश्वर बुला रहा है उनको? हे उसके दास अब्राहम के वंश। पिछली बार हम देख रहे थे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। तो अब्राहम परमेश्वर का दास भी है। अब्राहम को परमेश्वर अपना कहने में लज्जाता नहीं है, गर्व करता
करता है, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। क्या परमेश्वर हमारे विषय में गर्व करता है? मैं महेंद्र का परमेश्वर हूँ, मैं राकेश का परमेश्वर हूँ। मुझे निश्चय है या राकेश या महेंद्र या इधर एक निर्मला बैठी है, ये मेरे साथ विश्वास योग्य रहेगी, मेरे साथ वफादार रहेगी, मुझ पर विश्वास करेगी, मुझ पर भरोसा रखेगी, क्योंकि मैं वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं अपनी वाचा का पालन करने वाला परमेश्वर हूँ। तो इधर लिखा है, ध्यान से आपने समझना, देखो विषय वाइज है ये, इसलिए मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। कह रहा है वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है, वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से भी शपथ खाई और उसी को उसने याकूब के लिए विधि कर कर और इजराइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा। और आगे रजिस्ट्री कर कर दिया है परमेश्वर ने, रजिस्ट्री कर कर अब्राहम को दिया था, हम देख रहे थे। और आगे क्या कह रहा है, उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वर्ण बहुत ही थोड़े, और उस देश में वे परदेसी थे, वे एक देश से, एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया। जिसको अब्राहम ने अपनी पत्नी दे दिया था ना, रात में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, मेरा दास है, और उसकी पत्नी को छूना नहीं है, छूने नहीं दिया परमेश्वर ने किसी को, ये मेरे चुने हुए लोग हैं। हमारी सुरक्षा दुनिया में सबसे ऊंची सुरक्षा है, सिर का बाल भी गिना हुआ है, बिना परमेश्वर की इजाजत के बाल भी नहीं गिर सकता। मौत तो बहुत दूर की बात है, बीमारी हमें मार नहीं सकती, हमारी मौत की चाबी यीशु मसीह के पास है। कह रहा है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां किसके पास हैं? मेरे पास हैं, मत डर। बात बात के साथ कहता है मत डर, क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। कोई तेरे साथ हो या ना हो, मैं तेरे हर दम साथ हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टरों का डॉक्टर हूँ, निर्बलों का बलवंत करने वाला, अंधों को आंखें देने वाला। 38 साल से एक अपाहिज था, उधर भी प्रभु जाकर उसको भी क्या कर दिया, उठ, अपनी खाट उठा। नाइन नाम की विधवा का बेटा मर गया था और उसको ले जा रहे थे, और प्रभु उधर जाकर भी कह रहे, हे नौजवान उठ। तो हमारा उस पर विश्वास है, हम उसके पीछे चलते हैं जो शून्य में से सृष्टि को रचने की क्या करता है, सामर्थ रखता है। उसने कहा और सब बन गया। उसने कहा हे लाजर निकल आ। 4 दिन का मरा हुआ लाजर। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी क्या नहीं है, अनहोना नहीं है। हमारे लिए कुछ भी प्रबंध करने का वो क्या रखता है, सामर्थ रखता है। परमेश्वर ने इजरायलियों को 40 साल मरुभूमि में ताजा मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, जो कभी हो नहीं सकता, वो परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें उस महान परमेश्वर की ओर ताकते रहना है। आगे लिखा है परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। तो बताओ, इजरायली ज्यादा प्यारे थे कि मैं और आप ज्यादा प्यारे? इजरायली परमेश्वर का मंदिर थे या मैं और आप परमेश्वर का मंदिर है? इजरायलियों के लिए यीशु मरा था या मेरे और आपके लिए मरा है? लेकिन हमारी दशा क्या है, एक सिर का दर्द ही काफी है आना। उस दिन प्रार्थना भी नहीं संगति भी नहीं। हमारा विश्वास हम जांचे, क्या हमारा विश्वास हमारे जीवन में दिखता है, हमारे कामों में दिखता है, हमारे चाल चलन में दिखता है? क्या हमारे अंदर अनंत जीवन राज्य करता है? क्या मौत भय राज्य करता है? मौत का भय या चिंता, फिकर, दुनिया क्या होगा, प्रभु जी क्या होगा, लोग आएंगे, ये करें। देखो, परमेश्वर उनको भी किसी को छूने नहीं दिया, राजाओं को धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को। तो हमें कोई छू सकता है? परमेश्वर की हाँ, हम मूर्खता का कोई काम ना करें, हम चौकसी रखें, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर की इजाजत के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो इधर आइए हम आगे देखते हैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता। आगे कह रहा है, और न मेरे नबियों की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा। तो परमेश्वर क्या भी भेजता है जी, परखे जाएंगे, देखेंगे। अब अब्राहम जब कनान में आ गया तो क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, लेकिन भरोसा रखना था परमेश्वर पर, विश्वास रखना था परमेश्वर पर, क्योंकि वायदा किया है, प्रतिज्ञा की है। लेकिन इंसान है ना, उस समय उसके सामने हमारी तरह बाइबल नहीं थी, लेकिन हमें दी
लिखी है ना बाइबल, हम बहुत सारी गलती करने से बच सकते हैं। अब्राहम के सामने हमारी तरह एक और अब्राहम का जीवन थोड़ा ऐसे हर सप्ताह कोई पढ़ के सुनाता था, लिखा हुआ वचन थोड़ा था, हमारे पास है वो। इस करके हम गलती करने से, मिस्र में जाने से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। इसलिए तो वचन सीखना जरूरी है ताकि हम गलती ना करें। वचन हमारे पांव का दीपक बन जाए, हमारे मार्ग का उजियाला बन जाए। तो आगे लिखा है, फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेज दिया था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। उसे कहा था ना, 2 स्वप्न दिखाए थे यूसुफ को, जब तक वो पूरे ना हुए परमेश्वर उसे कसौटी पर कसता रहा। परमेश्वर ने जो दिखाया है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजना बनाई है, जो वायदा किया है, वो पूरा करने में भी सामर्थ्य है। कुछ वायदे तो बिना शर्त के थे, हमारे साथ भी कुछ वायदे तो बिना शर्त के हैं, लेकिन कुछ वायदे शर्तों पर आधारित हैं। ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूंगा, तुम मुझ में बने रहो तो मैं भी तुम में बना रहूंगा, मांगो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। शर्त है, कुछों में बिना शर्त है वो करेगा, लेकिन कुछों में हमें कुछ करना पड़ेगा। आगे आए, लिखा है 20 वचन, तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसको कोई जेल अंदर नहीं रख सकी। जब समय आया, जब समय पूरा हो गया, जब यूसुफ तैयार हो गया, समय हो गया, एक दिन एक मिनट भी नहीं लगाई, जेल खाने में से निकाल कर सिंहासन पर बिठाने वाला परमेश्वर है। एक दिन में हम उस परमेश्वर के पीछे चलते हैं। क्या हम उस परमेश्वर को जानते हैं जिस पर हमने विश्वास किया है? नीचे से उठाकर सिंहासन पर बिठाने वाला है और सिंहासन पर से उतार कर लोगों को नीचे बिठाने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्यों के राज्यों के ऊपर उसी की प्रभुता है, क्योंकि उसने सृष्टि को जिस उद्देश्य से रचा है, वो उद्देश्य उसके क्या होंगे, पूरे हो। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। बोलो हमें कोई मतलब नहीं, इससे फटाफट प्रार्थना करो और हम चले। बहुत सारे ऐसे ही हैं, फटाफट प्रार्थना करो, टाइम हो गया, ये काम था, वो काम था, ये काम था। भाई काम तो सब नाश हो जाएंगे, लेकिन धरती और धरती पर के काम सब क्या होने जा रहे हैं? नाश होने जा रहे हैं। जो कुछ बटोर रहे हो सब क्या होने जा रहा है? अनंत जीवन को बटोर लो, वचन कहता है अनंत जीवन को बटोर लो। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आगे बढ़े। इधर लिखा है, उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति पर अधिकारी ठहराया। किसने? फिरौन ने। किसको? यूसुफ को। क्यों? परमेश्वर भाई सामर्थी परमेश्वर। तो यूसुफ के समान अगर हम भी विश्वास योग्य रहें, वफादार रहें, तो ये सब वायदे के युग के प्रजा है। परमेश्वर ने इनके साथ कैसा व्यवहार किया और जो वायदा किया था वो उसको पूरा कर रहा है। ठीक है ना। तो इधर आगे लिखा है कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। कौन? यूसुफ। और आगे लिखा है, फिर इजराइल मिस्र में आया। कहाँ आया? कनान में अकाल भेजा परमेश्वर ने। वो बहुत सारे उद्देश्य हैं। अभी तक जो कनान में जातियां रहती, अभी उनका समय पूरा नहीं हुआ, अभी तक इजराइल पूरा तैयार नहीं हुआ। इस करके परमेश्वर उनको किधर लेकर आ रहा है? मिस्र में लेकर आ रहा है। जब परमेश्वर मिस्र में लेकर आए तब मिस्र में जाना है, जब परमेश्वर अनुमति दे। लेकिन जब परमेश्वर अनुमति ना दे तब किधर नहीं जाना? मिस्र में नहीं जाना। हम देखेंगे, आएंगे। अब्राहम बिना पूछे चला गया था और उधर से हाजिरा को लाया और उसका सिर दर्द हो गया। वो आज भी मुसलमान कौम या आज भी इस्माइल पूरी दुनिया के लिए सिर दर्द है, न केवल अब्राहम के परिवार और अब्राहम के जीवन के लिए था। लेसन है हमारे लिए, परमेश्वर से पूछ कर जाएं। ठीक है ना। तो इधर हम लिखा है, फिर इजराइल मिस्र में आया। आपको मालूम है इजराइल कैसे आया था? अब्राहम के समान नहीं आया था। याकूब ने प्रार्थना करी थी, हे परमेश्वर क्या मैं मिस्र में जाऊं? परमेश्वर ने कहा जा। जबकि याकूब बहुत चालाक था, लेकिन हम देखेंगे उसमें याकूब तो भी कोड़े खा खू कर, धोखे खा खू कर इसको अकल आ गई और तब क्या कह रहा है, हे परमेश्वर मैं मिस्र में जाऊं? जबकि मिस्र में इसका बेटा सिंहासन पर बैठा है, यूसुफ उधर का प्रधानमंत्री है और ये सोचकर तो चल रहा था
कि वो तो मर गया, आज तक उसके लिए बेचारा रो रहा था, पीड़ा में था, दुख में था, मेरा बच्चा मर गया। लेकिन उसके पुत्रों ने उसको धोखे से क्या किया था, बेच दिया था। और जब इसको पता चला, इसका आनंद कितना बढ़ गया था, तो भी क्या नहीं कर रहा, ये दौड़ा दौड़ा नहीं जा रहा, परमेश्वर से पूछ रहा है क्या मैं जाऊं। परमेश्वर ने कहा जा, परदेसी होकर जा, मैं तुम्हारा उधर सारा क्या करूंगा, जब इस देश में अकाल है मैं तुम्हारा क्या करूंगा। इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही प्रबंध कर दिया था, मिस्र में यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया, भंडारी बना दिया, ताकि मेरी प्रजा की क्या करे, देखभाल करे। हम में से भी कईयों को भंडारी बनाया है भाई जी, अपने लिए नहीं है सब कुछ, दूसरों के लिए भी है। परमेश्वर सबको एक समान देता नहीं है, कईयों को ज्यादा देता है, लेकिन सारा आपके लिए नहीं है, दूसरों की भी चिंता करनी है, ठीक है ना। कभी अपना साइन कर लो जी, मेरे इतने मेरे इतने मेरे इतने। तो परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य जानकर कुछ सौंपा है, उसमें विश्वास योग्य बनना है, अपना ना समझना, ठीक है। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। आगे लिखा है, फिर इजराइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेसी रहा था, वो घर नहीं बनाया था उसने, और उसने ये ही अपनी प्रजा को बताया था। यूसुफ भी ये बोलकर मरा था, ये देश हमारा नहीं है, इधर तो हम परदेसी हैं थोड़े समय के लिए, मुझे भी जब मैं मर जाऊंगा मेरी हड्डियों को इधर दफन नहीं करना, अपने देश में लेकर जाना, जहां अब्राहम, जहां सारा, जहां इसहाक, जहां रिबेका और जहां याकूब को दफन किया है। मेरे पुरखाओं में मुझे जाना है, मेरे देश में मुझे जाना है, मुझे इधर दफन नहीं। उनके पास आशा थी, उम्मीद थी, अपनी पीढ़ियों को विश्वास देकर गए, तसल्ली देकर गए और मार्ग देकर गए, परमेश्वर को देकर गए। हम क्या देकर जाएंगे, बैंक बैलेंस? सवाल है। क्या देकर जाएंगे अपने बच्चों? किसकी चिंता करें, क्या उनकी उद्धार की चिंता है? सवाल है। इस करके इधर हम देख रहे हैं, आगे लिखा है, याकूब हाम के देश में परदेसी होकर रहा, तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया, और लिखा है उसके शत्रुओं से अधिक क्या कर दिया जी, बलवंत कर दिया। वो परमेश्वर है, जितना इनको सताते हैं ना परमेश्वर के लोगों को, उतना बढ़ते हैं ये, इसलिए दुनिया इनको सताने से डरती है वास्तव में। कलीसिया का इतिहास है, जब जब कलीसिया पर सतावट आया तब तब आग की तरह क्या हुई है, फैली है। हाँ, जो वैसे ही आए हुए हैं बेचारे, वो तो देखो जाए जाएंगे। जो जब छाछ में हम दाना लेकर जब छोड़ते हैं तो खाली दाने तो भाई भागेंगे। जो ठोस नहीं है, जिनके अंदर अभी क्रूस के द्वारा कुछ काम नहीं हुआ, वो तो टिकेंगे भी नहीं भाई जी। वो तो बोलेंगे यीशु भी प्रभु है और आप भी प्रभु हैं, बस जान बख्श दो, जान बची और लाखों का। हम जो बोलोगे करने के लिए तैयार हैं, परंतु आपने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने अपने परमेश्वर को जाना है वो कभी भी प्रभु का इनकार नहीं कर सकता, जान दे सकता है, अपना सर्व कुर्बान कर सकता है, लेकिन यीशु का कभी इनकार नहीं कर सकता, यीशु को कभी त्याग नहीं सकता। यीशु को त्यागने वालों आपने समझना है, आप ध्यान करो किस खदान में से निकाले गए, किस चट्टान में से तुम खोदे गए, ध्यान करो, यीशु पर ध्यान करो, उस पाप की गुलामी पर ध्यान करो। फिर से पाप के गुलाम होना चाहते, फिर से शैतान के गुलाम होना चाहते हो, फिर से चाहते हो कि आपके ऊपर वो प्रभुताएं करें। यीशु को छोड़ने वालों, संगति को छोड़ने वालों, वचन में समझौता करने वालों, चेतावनी देता है परमेश्वर का वचन। बहुत सारी चेतावनियां हैं, तुम में से कोई अविश्वासी और बुरा मन ना हो जाए, हठीला मन ना हो जाए, निर्बुद्धि मन के ना हो जाएं, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। चेतावनी है मेरे प्यारे भाई बहनों, बात को समझने का प्रयास करना, वचन को समझने का प्रयास करना। इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसने शत्रुओं से अधिक उनको बलवंत किया, उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने लगे और उसके दासों से छल करने लगे। किसने फेर दिया मन? मिस्रियों का मन किसने फेर दिया कि मेरी प्रजा को सताओ। उधर ऐसे राजा को, फिरौन को गद्दी पर कौन लेकर आया जो यूसुफ को जानता ही नहीं है कि यूसुफ के हमारे देश पर उपकार हैं, यूसुफ की वजह से हम धनी हैं। वो यूसुफ को जानता ही नहीं था। ऐसे राजा को परमेश्वर इतिहास में लाता है और उसके हाथ में डंडा देता है ताकि मेरी प्रजा को क्या लगाओ, डंडे लगाओ।
क्यों डंडे लगाओ, क्यों डंडे लगाओ? ये मिस्र को परदेसी होकर इधर से, ये परदेश है इनके लिए, ये इनका देश नहीं है, लेकिन इसको क्या कर कर बैठ गए, ये इसमें अपने घर बनाकर बैठ गए। छोड़ने के लिए जो क्या नहीं है, अब तैयार नहीं। जैसे लूत की पत्नी सदोम अमोरा में क्या बनाकर बैठी थी, जैसे सदोम अमोरा ये बस मेरा, तो इसको तो मैं छोड़ दूंगी नहीं, जान चली जाएगी, लेकिन सदोम को नहीं छोड़ दूंगी। सदोम में मेरी सारी उम्र की कमाई है, सदोम में मेरा क्या है, घर है, परिवार है, रिश्तेदार हैं, प्यारे हैं, अजीज हैं, छोड़ देंगे क्या? जिनका संसार में प्यारा है ना कुछ, संसार में कीमती है ना कुछ, उनका मन भी संसार में ही है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं भाई साहब किधर जोड़ो, उधर जोड़ो, किधर जोड़ो। आज आपका मन किधर लगा हुआ है? जहां आपका पैसा है जहां आपका कोई प्यारा अजीज है, जहां आपकी रिश्तेदारी है। आज आपका मन बस संगति में थोड़े समय के लिए है, अभी उठेंगे और बस सारा सप्ताह उसी में मन लगा रहेगा। आपके दिल के करीब कौन है, आपका सबसे प्यारा कौन है, चेक करें आप कहाँ जोड़ रहे हैं। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया, उनके हाथ में डंडा दे दिया कि मेरे लोगों को क्या करो, सताओ। क्यों सताओ? क्योंकि ये अपने घर बनाकर बैठ गए, वायदे भूल गए। अब्राहम से मैंने वायदा किया है, मेरे मित्र से, मेरे दास से मैंने वाचा बांधी है, तेरे देश, तेरे वंश को मैं कनान देश मिरास में दूंगा। और वो समय पूरा हो गया। परमेश्वर ने कहा था इतने दिन मिस्र में वो रहेंगे, लेकिन उधर जबकि यूसुफ की हड्डियां उनको तसल्ली दे रही हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है, इधर से तुम जाओगे, परमेश्वर विश्वास योग्य है कर यूसुफ भी उनको बोल के गया था। यूसुफ की हड्डियां पड़ी हुई हैं, लेकिन ये भूल गए कि हमारा स्वदेश किधर है, कनान है। ऐसे ही हम आज भूल गए कि हम धरती पर परदेसी और यात्री हैं, थोड़े समय के लिए हैं। हमारा देश ये नहीं है, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। लेकिन हम किधर लगे हुए तैयार करने में, हम इधर लगे। करना कोई गुनाह नहीं है, अगर पैसा है, प्रभु बोल रहा है तो करना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी, आप स्वर्गीय को खो देंगे। इसलिए आज्ञा है स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ, स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, यीशु की ओर ताकते रहो। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा समय हो रहा है, इधर आगे हम बढ़ेंगे जल्दी से। लिखा है वो प्रजा से बैर करने लगे और उसके दासों से छल करने लगे। ये इसलिए परमेश्वर ने होने दिया। परमेश्वर निर्बल है इस कारण नहीं, परमेश्वर कमजोर परमेश्वर इसके कारण दुख नहीं उठा रहे थे वो, लेकिन वो उधर से निकलना नहीं चाह रहे थे, उधर बस गए थे वो। इसलिए परमेश्वर ने उनके हाथ में डंडा दिया दुश्मनों के कि इनको क्या करो, सताओ। तब इनको वायदे याद आ रहे हैं, तब इनको यूसुफ की हड्डियां याद आ रही हैं, तब इनको वो कनान देश याद आ रहा है, तब परमेश्वर ने किया हुआ वायदा याद आ रहा है। ओहो, हम तो इधर परदेसी होकर आए थे, ओ परमेश्वर ने तो हमारा देश कनान हमें मिरास में दिया है। तब ये छुटकारे के लिए क्या करने लगे। तो कई बार डंडे भी हमें होश में लाने के लिए हैं। इसलिए लिखा है दुख को ताड़ना समझकर क्या कर लो, सह लो। परमेश्वर पुत्र जानकर तुम्हारे साथ क्या करता है, बर्ताव करता है। लेकिन हम तो डंडे खाएंगे और बोलेंगे देखो प्रभु मुझे क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। अरे तैयार कहाँ कर रहा था, तुझे डंडे लगा रहे, तू अकल सीख ले। तो कितनों को डंडे लग रहे हैं, हमें से कोई है ऐसा, सबको लग रहे हैं। क्योंकि हमें ना मानने की क्या ठा रखी है, कसम है। बस 1 घंटे के लिए हम विश्वासी हैं, अब पूरा सप्ताह हम कैसे जिएंगे, किसका वचन, किसकी प्रार्थना, किसकी बातचीत। हमारा तो लक्ष्य है, बस नौकरी है, काम है, बिजनेस है, व्यापार है, बस यही है। अगर यही है तो और डंडे आएंगे, और डंडे आएंगे। लिखा है दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर पुत्र जानकर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। उसने वायदा किया है भाई ये देश तुम्हारा नहीं है, मैं उधर जा रहा हूँ, तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। क्या तैयार है जाने के लिए? अगर जाने के लिए तैयार ही नहीं है तो बताओ कैसे लेकर जाएगा। तो तैयार होना है कि नहीं होना है, तो कैसे होंगे तैयार। ध्यान किधर है, ओ गलत नहीं है काम करना, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हम किन को अहमियत देते हैं। लिखा है तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। अन्य जातियों की खोज है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, काम, बिजनेस, नो, ये सब। लेकिन वचन कहता है, पत्रस कहता है, अरे काम में और इन सब
बातों में, यहाँ तक हमने पहले बहुत समय गुजार दिया, बर्बाद कर दिया। हम वास्तव में समय बर्बाद कर चुके हैं, एक दिन भी बर्बाद करने के लिए नहीं है, एक दिन भी अब लेट होने के लिए नहीं है। जब ट्रेन थोड़ा नजदीक रह जाती है तो फिर आराम करने का समय होता है क्या? चाय पीने का समय होता है क्या? बातचीत करने का समय होता है क्या? करते रहो समय, ट्रेन आकर चली जाएगी और आप, अबे ट्रेन आकर चली जाएगी, ओ आवाज आ रही है पिछले स्टेशन से कि ट्रेन आ चुकी है, फटाफट स्टेशन पे आ जाओ, अपना सामान लेकर, जो भी आपने लेकर जाना है। और हम अभी तक कहीं तो बस, अरे अभी तो टाइम है, लेट हो जाएगी शायद, आंखें मसड़ दे, यीशु लेट नहीं है। जैसे कितने समझते हैं चोर की नाई आने वाला है। क्या मैं और आप तैयार हैं? परमेश्वर इसलिए भी इन्हीं दिनों किसके हाथों में डंडे देने जा रहा है? इनकी धन संपत्ति छीन लो, जो बड़े प्यार से बना रखे इन्होंने। ये टीवी लगा रखे है, इसको क्या कर दो? तोड़ दो। ये काम शुरू हो रहा है, गाड़ियां तोड़ेंगे, टीवी तोड़ेंगे, सब घर तोड़ फोड़ करेंगे। निकलो इधर से कॉलोनी से, क्या करेंगे? हम तो कोई रस्सी लेकर पेड़ ढूंढेंगे या क्या करेंगे? रस्सी लेकर गले में डालने के लिए पेड़ ढूंढेंगे या क्या करेंगे? क्या रोएंगे और तेरा वाला? क्या पुलिस स्टेशन भागेंगे? हमें बचाओ। आज मसीह समाज ज्यादातर क्या कर रहा है? पुलिस स्टेशन भाग रहा है। जैसे परमेश्वर में ताकत नहीं, परमेश्वर छुड़ाने में सामर्थ्य है। तो इस करके हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना। आइए आगे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे और हम फिर प्रार्थना में जाएंगे। इधर लिखा है, उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा, उन्होंने उनके बीच में उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया और उन्होंने उसकी बातों को न टाला। और आगे लिखा है, उसने मिस्रियों के जल को लहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेंढक उनकी भूमि में वरन उनके राजा की कोठरियों में भी भर गए। उसने आज्ञा दी तब डांस आ गए और उनके सारे देश में कुटकियां आ गई। उसने उनके लिए जल वृष्टि के बदले ओले और उनके देश में धधकती आग बरसाई। उसने उनकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को वरन उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। उसने आज्ञा दी तब अनगिनत टिड्डियां और कीड़े आए और उन्होंने उनके देश के सब अन्न आदि को खा डाला और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर गए। उसने उनके देश के सब पहलोठों को, उनके पोरुष के सब पहले फल को नाश किया। वो है परमेश्वर। मेरे लोगों को सताओगे? तुम क्या सोचकर चल रहे हो? परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर है जिसने अपने अभिषिक्तों को छूने नहीं दिया, लेकिन अभी परमेश्वर ने अनुमति दी है। सरकार को अनुमति परमेश्वर देता है, विरोधी संगठनों को अनुमति परमेश्वर देता है हमें लाइन में लाने के लिए। क्योंकि हम क्या बनाकर बैठे हुए हैं? अपना घर मिस्र में बनाकर बैठे और इसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। हम परदेसी और यात्री समझ नहीं रहे हैं, तो इस करके परमेश्वर को फिर काम करना पड़ता है। हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। अगर परमेश्वर हमें स्वर्ग में ना ले जाए, हम तो कभी जाने वाले हैं क्या? कभी मिस्र छोड़ने वाले हैं क्या? अब बताओ, मिस्र छोड़ने वाले हैं? तो परमेश्वर को हम स्वर्ग में जाकर कितना धन्यवाद करें। परमेश्वर हम तो इधर कभी आने वाले नहीं थे, तो प्रभु हमें इधर लेकर आए। इसलिए कलीसिया अपना मुकुट उतार कर उसके पाँव में रख रही है, कह रहा है तू ही इस आदर के, तू ही इस महिमा के क्या है, योग्य है। हम इस आदर के योग्य नहीं है। हम यहाँ आ ही नहीं सकते थे अगर आप हमें यहाँ लेकर ना आते। हम कभी छूट ही नहीं सकते थे अगर आप हमें ना छुड़ाते। हम कभी सुधर ही नहीं सकते थे अगर आप हमारे जीवन में काम ना कर। इसलिए आदर किसको दिया जा रहा है? अनंत काल में आदर इंसान को नहीं, कभी भी इंसान को घमंड आने की कोई जगह ही नहीं बचेगी। उस धरती पर घमंड नहीं होगा। नया आकाश नई पृथ्वी में सिर्फ और सिर्फ एक की प्रभुता होगी और सब उसको क्या करेंगे? वो आदर देंगे जिसके वो योग्य है। लेकिन वो क्या करेगा? अपने साथ फिर भी सिंहासन पर बिठाएगा, फिर भी जीवनों के मुकुट दिए जाएंगे, धर्म के मुकुट दिए जाएंगे। लेकिन परमेश्वर तभी मुकुट देता है जब अंदर मुकुट की क्या नहीं है? इच्छा नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर के स्वभाव को समझना है। प्रार्थनाओं में जा रहे हैं,
आखिरी बात पर हम निचोड़ पे आए हैं। तो इधर लिखा है तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया। कैसे? ब्याज समेत, सूद समेत ले लिया परमेश्वर ने। इनसे फरी की गुलामी करवा रहे थे, ईंट बनवा रहे थे, इनकी मजदूरी इनको दी नहीं जा रही थी। इधर लिखा है तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया। उद्धार में आपको मालूम है उनको तो सांसारिक चीज मिल रही है, उनका तो सांसारिक छुटकारा, शारीरिक छुटकारा, शारीरिक आशीषें हैं, लेकिन हमारा आत्मिक छुटकारा और आत्मिक आशीषें हैं। जब मुझे और आपको उद्धार दिया है ना, हम कंगाल नहीं रहे, हम धनी किए गए हैं। स्वर्ग का राज्य इतना कीमती है, खेत में छिपे हुए वो खजाना है, जिसको ये मिला है ना उसको ही मालूम है मैं कितना धनी हो गया। संसार का सब कुछ उसके सामने कूड़े के समान लगता है। सब कुछ बेच कर क्या कर लिया? इस राज्य को ले लिया। इतना कीमती है, तो उद्धार इतना कीमती है मेरे प्यारे भाई बहनों। इस करके आगे लिखा है उनमें से कोई भी क्या नहीं था जी? निर्बल नहीं था। कोई भी एक उद्धार पाया व्यक्ति ये नहीं बोल सकता हो प्रभु क्या करें, चलना तो चाहता हूँ चल नहीं पा रहा, ओ प्रभु क्या करें, गरीबी है प्रभु जी। तो फिर सवाल उद्धार पे खड़े हो जाते हैं। उद्धार में परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। उद्धार में परमेश्वर हमें कंगाल रहने नहीं देता, हमें निर्बल रहने नहीं देता, हमें इस दशा में नहीं रहने देता कि हम प्रार्थना में ना जा सकें, हम परमेश्वर के लिए कुछ कर ना सकें, हम परमेश्वर के पीछे, यीशु के पीछे चल ना सके। ऐसा मार्ग नहीं दिया प्रभु ने। हाँ निश्चय है कि ये सकरा मार्ग है, हाँ निश्चय है कि ये तंग मार्ग है, हाँ निश्चय, परंतु वो दुनिया के लिए है। यीशु के पीछे चलने वालों के लिए ये मार्ग तंग भी नहीं है, यीशु के पीछे चलने वालों के लिए मुश्किल भी नहीं है। निर्बल थे लेकिन बलवंत किए गए हैं, कंगाल थे धनी किए गए हैं, आनंदित किए गए हैं। आगे लिखा है कोई भी निर्बल न था, उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, शुक्र मनाया। क्यों? क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। जो उनके ऊपर प्रभुता करते थे ना, उनको उनके पांव की चौकी कर दिया प्रभु ने। यीशु ने हमारे ऊपर भी जो प्रधानताएं थी, जो प्रभुताएं करते थे, उनको हमारे पांव के नीचे कर दिया। और उनका भय, चाहे वो मौत का हो, चाहे वो शैतान का हो, और चाहे किसी भी चीज का डर हो, परमेश्वर ने हमारे हृदयों में से उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब हमारे अंदर खत्म हो ना हुआ हो, वो शायद हमारी कमी से होगा। हम समझ नहीं पा रहे अपने उद्धार, अपने छुटकारे को हम समझ नहीं पा रहे हैं। इस करके इन्हीं दिनों अपने उद्धार को समझना है। लिखा है 39 वचन में पढ़ता हूँ, उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने मांगा तब उसने बटेरे पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। वायदा पूरा कर रहा है परमेश्वर, वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर इंसान नहीं है कि झूठ बोले, वो आदमी नहीं है कि अपनी योजना बदल दे। वो ये नहीं बोलेगा सॉरी मैं करना तो चाह रहा था लेकिन कर नहीं पाया। ऐसा परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है। आगे क्या कह रहा है? वो किसको याद कर रहा है? हमारे साथ जब व्यवहार करता है तो यीशु मसीह को याद कर रहा है। यीशु मसीह के कारण हम प्यारे हैं, यीशु मसीह के कारण हम धर्मी हैं। हमें यीशु को पहनाया गया है, हमने यीशु को पहन लिया है बपतिस्मे के द्वारा, और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल दिया। लिखा स्वर्ग का वो खजाना हमारे अंदर है, स्वर्ग की वो सामर्थ्य इन मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। परमेश्वर हमारे अंदर आकर वास कर रहा है। अब्राहम के अंदर वास करने का मौका नहीं था। इस करके आपने अपनी बुलाहट को समझना है, हमारी बुलाहट कितनी ऊंची है। तो इधर आखिरी वचन पढ़कर प्रार्थना करेंगे। वह अपनी प्रजा को हर्षित कर और अपने चुने हुओं को जय जयकार कराकर निकाल लाया और उनको जाति जाति के देश दिए, और वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करें। याह की स्तुति। तो हमने
शॉर्ट में देख लिया ये पूरा परमेश्वर ने वायदे का युग। परमेश्वर ने जो वायदा किया था उसमें वो विश्वास योग्य है, वफादार है। हमारे साथ भी उसने जो वायदा किया है, हमें भी बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, वायदे दिए हैं। आपको मालूम है 3127 वायदे दिए हमें। कितने? 3127 वायदे किए हमारे साथ। क्या हम वायदों पर भरोसा करेंगे? क्या हम विश्वास करेंगे? परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने अपना इकलौता पुत्र भी मेरे लिए रख नहीं छोड़ा, और सब कुछ भी कैसे रख छोड़ेगा। इसलिए पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, वस्तुओं की खोज ना करो। दुनिया वस्तुओं की खोज करती है, आप यीशु की खोज करो, आप उसकी धार्मिकता की खोज करो, आप उसके राज्य की खोज करो। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, आइए समर्पण कर कुछ लेकर उठे। दिया है परमेश्वर ने एक समर्पण के साथ। धरती पर मैं और आप परदेसी हैं। प्रार्थना करें प्रभु से। मुंह खुलेगा हमारा, क्या हम कहेंगे प्रभु में क्षमा कर, हम कितनी बार अविश्वासी हुए, कितनी बार बुड़बुड़ाए। प्रभु आत्मा से हटकर शरीर पर मन लगाया, स्वर्गीय बातों से हटकर पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाया। प्रभु आपसे ध्यान हटकर संसार पर मन लगाया। प्रभु आपके प्रेम से ध्यान हटाकर प्रभु हमने आप में आनंद लेना हटाकर हमने अन्य बातों में आनंद लिया। प्रभु जी हमें क्षमा करें हमारे पापों को, हमारी गलतियों को, और हमें ऐसा अनुग्रह दे कि हम विश्वास योग्य बने, हम वफादार बने। हम उस चट्टान को प्रभु जिसमें से हम खोदे गए हर समय याद रखें। प्रभु हम अब्राहम पर भी ध्यान करें, हम सारा पर भी ध्यान करें, हम प्रभु यीशु आप पर भी ध्यान करें। और जिस जगह से आपने हमें छुड़ाया है वो गुलामी को भी हम कभी ना भूलें कि हम गुलाम थे। हम दोबारा से उस गुलामी को ना चुने। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, दोबारा से उस गुलामी को ना चुने। आइए प्रार्थना के साथ हम समाप्त करें। ये सप्ताह में प्रभु तेरे वचन पर मन लगाऊंगा, आत्मा पर मन लगाऊंगा, स्वर्गीय बातों पर मन लगाऊंगा, तेरी बाट जोऊंगा, मैं तेरे लिए तैयार होऊंगा। प्रभु जी आइए प्रार्थना के साथ एक संकल्प के साथ उठें, प्रार्थना करें। हमारे बीच में ब्रदर राकेश प्रार्थना करें। इतने वायदे आपने, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम लोग जब आपको जानने के बाद भी संसार भर हम लगते हुए, लेकिन परमेश्वर आज हमारे जीवन में आपने हमसे बातें किया, सच्चा समर्पण हमारे अंदर आ जाए और हम सब परमेश्वर सच में आप पर भरोसा रखें। ये दुनिया मिटने जा रही है, हम संसार में कभी भरोसा न रखें, संसार को कभी ताकने न पाए गुरु जी, बल्कि आपकी ओर देखे चलने वाले बन जाए। परमेश्वर हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें परमेश्वर। और प्रभु जी जो लोग अभी संसार में उन्हें भी आप निकालना है परमेश्वर, ताकि हम सब प्रभु जी मसीह में साटे जाए और मसीह की हो जाए और आपकी सिद्ध इच्छा को जानकर और पहचान कर उसमें चलने वाले प्रभु जी हमने जान लिया आप सर्जनहार हमारे हैं परमेश्वर। अब हम कैसे आपकी इच्छाओं को पूरी करें, कैसे आपकी इच्छाओं को पूरी करके चलने वाले बन जाए परमेश्वर, हमारी अगुवाई करें प्रभु। यही हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी आपने वायदे के बारे में बहुत बातें हमें सिखाया परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर इसके लिए। बहुत धन्यवाद करते हैं ईश्वर जी। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर, ये वचन आज दिन भर हमारे जीवन में गूंजता रहे, हम भूले ना पाए परमेश्वर। आपने हमारे जीवन जो काम किया है, हमें कोस की चट्टान से आपने निकाला है परमेश्वर। कितने बड़े गुनाह अपराधी थे हम परमेश्वर, आपके बैरी थे, शत्रु थे परमेश्वर, लेकिन आपने प्रभु जी हमें मित्र बना दिया परमेश्वर, अपना बेटा बेटी बना लिया। हमें कितना बड़ा सौभाग्य मिला परमेश्वर। प्रभु जी आपकी इच्छा में पूरी हो जाए, हमारी यही प्रार्थना पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने वही प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से प्रार्थना। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, दुनिया भर में प्रभु के लोगों के साथ, हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की मारना।